श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में जानेंगे एकादशी देवी कौन है, क्यों रखा जाता है एकादशी का व्रत, और जगन्नाथपुरी में एकादशी क्यों लटकी हुई हैं उल्टी, और क्यों वहाँ पर चावल खाने वर्जित नहीं माने जाते हैं। सभी चीज़ें जानेंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। छोटी सी वीडियो है, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बाद में आप भूल जाते हैं। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं एकादशी एक देवी थी जिनका जन्म भगवान विष्णु से हुआ था, और एकादशी मार्गशीर्ष मास की कृष्ण एकादशी को प्रकट हुई थी। इसी के कारण एकादशी का व्रत रखा जाता है। क्यों रखा जाता है जान लेते हैं। जब एकादशी सतयुग में एक मूर नाम के बलशाली असुर ने स्वर्ग को जीत लिया था। देवराज इंद्र देवताओं सहित स्वर्ग से निष्कासित होकर मृत्यु लोक में रहने लगे थे। अपनी हार से पीड़ित और अपमानित देवता भगवान शिव की शरण में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपना दुख उनके सामने रखा। इंद्र की दुख भरी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने को कहा। यह सुनकर इंद्र आदि सभी देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंचे, और वहां वे भगवान विष्णु को महाबलशाली और क्रूर असुर मूर को के अंत की कथा कहने लगे, और उस राक्षस से अपनी रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु देवताओं को विश्वास दिलाते हैं कि वे जल्दी ही मूर का वध कर उन्हें उनके अत्याचारों से मुक्ति दिलवाएंगे। भगवान विष्णु और राक्षस मूर में काफ़ी लंबा युद्ध होता है। युद्ध के समय भगवान विष्णु को नींद आने लगती है और वे विश्राम करने के लिए गुफा में सो जाते हैं। भगवान विष्णु को सोता देखकर मूर उन पर आक्रमण कर देता है, लेकिन इसी दौरान भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या उत्पन्न होती है। वे मूर से युद्ध करने लगती है और उसका वध कर देती है। भगवान विष्णु को नींद खुलने पर पता चलता है कि किस तरह उस कन्या ने मूर का वध कर उनकी रक्षा की है। यह जानकर वे अति प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि एकादशी तिथि को मुझसे उत्पन्न होने के कारण तुम्हारा उत्पन्ना एकादशी के नाम विख्यात होगा। इस तिथि से मेरा ध्यान करते हुए जो भी तुम्हारा व्रत और पूजन करेगा उसके सभी संकट दूर हो जाएंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए उत्पन्ना एकादशी से ही व्रत शुरू करने माने जाते हैं। जब भी आप पहली बार व्रत पकड़ रहे हो उत्पन्ना एकादशी से पकड़ें, या फिर कोई बड़ी एकादशी जो आती है उससे भी पकड़ सकते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों कि क्यों वहाँ पर उल्टी लटकी हैं एकादशी। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं कि एकादशी के दिन व्रत रखा जाए तो या ना भी रखा जाए तो चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि चावल खाने से जो लोग मनुष्य होता है वो रेंगने की कीड़े की योनि में जाता है। रेंगने वाली कीड़े जो होते हैं उसकी योनि में जन्म मिलता है। लेकिन जगन्नाथपुरी में उल्टी मान्यता है। क्यों है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसके पीछे जान लेते हैं एक कथा, जिसके अनुसार एक बार ब्रह्मदेव स्वयं जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद जो होता है उसे खाने की इच्छा से पहुंचे थे। लेकिन जब तक वह महाप्रसाद समाप्त हो चुका था, मात्र एक पत्तल में थोड़े से चावल के दाने थे जिसे एक कुत्ता चाट चाट कर खा रहा था। ब्रह्मदेव भक्ति भाव में इतने डूबे थे कि भगवान जगन्नाथ का प्रसाद खाने की लालसा में उन्हें उस कुत्ते के साथ बैठकर ही चावल के बचे कुचे चावलों को खाना शुरू कर दिया। जिस दिन यह घटना घटित हुई उस दिन संयोग से एकादशी थी। ब्रह्मदेव का भक्ति भाव से देख जगन्नाथ भगवान स्वयं प्रकट हो गए और ब्रह्मदेव को इस तरह बिना किसी ऊंच नीच के कुत्ते के साथ महाप्रसाद का चावल खाते देख बोले कि आज से मेरे महाप्रसाद में एकादशी का कोई नियम लागू नहीं होगा। बस उसी दिन से एकादशी फिर ये चावल खाए जाते हैं। और क्या हुआ था, जब ब्रह्मदेव चावल खा रहे थे तो उस समय काशी माता भी प्रकट हो गई थी और उन पर हंसने लगी थी। तब उन्होंने जब हंसने लगी थी, जब भगवान फिर प्रकट हुए थे, तब उन्होंने एकादशी को वहाँ पर बांध दिया था, उल्टा अपने वहाँ पर लटका दिया था कि आज से तुम्हारा कोई नियम यहाँ पर लागू नहीं होगा। तो इस तरह से वहाँ पर कोई नियम लागू नहीं होता है। मान लो कभी आप वहाँ का प्रसाद, कभी जगन्नाथ चले जाते हैं, वहाँ का महाप्रसाद अगर आप खा लेते हैं और अपने घर आ जाते हैं, और मान लो किसी एकादशी पर आप भूलवश चावल खा लेते हैं, तो आपको उसका कोई भी जो महापाप होता है वो आपको नहीं लगेगा। उस महाप्रसाद में बहुत शक्ति होती है। बस इतना ही। वीडियो पूरी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो आगे वीडियो में मिलते हैं।